जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव सदैव सत्संग में बताते हैं कि पेट भरने के ज्ञान के साथ अगर हृदय भरने का ज्ञान मिल जाए तो हृदय में छिपा हुआ जो अकाल पुरुष रब है उसका अनुभव हो जाए, जीवात्मा सुखी हो जाए और सदा के लिए मुक्त हो जाए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। रामलाल की एक विशेष आदत थी कि वह भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान करता और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। रामलाल के परिवार को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद रामलाल को जंगल में शिकार करने का विचार आया ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ भोजन जुटा सके। जंगल में घूमते हुए उसे एक हिरन दिखाई दिया। रामलाल ने धनुष उठाया और निशाना साधा, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, क्या मुझे एक निर्दोष प्राणी की जान लेनी चाहिए? उसने धनुष नीचे कर दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसी क्षण एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रामलाल को देखा और पूछा कि वह क्यों परेशान है। रामलाल ने अपनी स्थिति बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें अपने मूल्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साधु ने रामलाल को जड़ी बूटी और वनस्पतियों के बारे में ज्ञान दिया जिनसे भोजन बनाया जा सकता था। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे इनका उपयोग कर परिवार का पेट भरा जा सकता है। रामलाल ने ध्यान से सब कुछ सीखा और साधु का धन्यवाद किया। गांव लौटकर रामलाल ने उन जड़ी बूटियों से भोजन तैयार किया और अपने परिवार को खिलाया। धीरे धीरे उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह ज्ञान बांटा। सभी ने मिलकर इस कठिन समय का सामना किया। समय बीतने के साथ बारिश हुई और फसलें फिर से लहराने लगी। रामलाल की श्रद्धा और संतोष ने उसे सिखाया कि कठिनाइयों में भी ईश्वर का ध्यान और सही मार्गदर्शन हमें समाधान की ओर ले जाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय हमें अपने मूल्यों और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। सही मार्ग पर चलकर और धैर्य रखते हुए हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। हरि ओम।